चालू करें? हाँ, आपका इंट्रो। नमस्कार, कैसे हो? कल्चर शाला के चाहने वालों, हम वापस से आ चुके हैं बटकेबाज कबीर के साथ। नमस्ते बटकेबाज कबीर। एक बटकेबाज कबीर का सेकंड एपिसोड है। यस सर। ऑल्सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। काफ़ी इंडिया उन्हें जानता है, पर आज वो पहली बार उन्हें देखेगा। फेस रिवील। फेस रिवील होने वाला है। हाँ, अपेरेंटली दिस इज अ बिग थिंग। तो वेलकम गॉन्टलेट। वेलकम गॉन्टलेट। द मैन बिहाइंड द मिथ। फाइनली ये हो रहा है। तो पूरी चीज़ में मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि तेरे गाने में तू बोलता है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उनका तेरा सीधा जवाब है कि भाई तू बचपन में गिर गया था। तो क्या तू बचपन में सही में गिरा था? हाँ भाई, घर पे ना वो एक छत होती है ना, उसके ऊपर एक वो वाली छत होती है टंकी वाली। तो वहां पे एक बांस की सीढ़ी लगी हुई थी। ये इतना जयपुर किड बिहेवियर है ना, हाँ। पतंग उड़ाते हुए गिर जाना। तो उस पे मैं चढ़ रहा था ऊपर, तो वो सीढ़ी ऐसे उल्टी हो गई और मैं सीधा भाई गिरा नीचे। अरे बाप रे। भाई, तो लाइक कुछ मेजर सीन हुए तो ना कुछ नहीं हुआ, बस बोल दिया। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। सबसे पहले ये बात करते हैं, ऑब्वियसली मुमताज इंटरल्यूड इतना कुछ फट चुका है, इतना सी सारी चीजें हो चुकी है। बैक स्टोरी क्या है, जिससे सो दैट वी गेट दैट आउट ऑफ द वे? तो भाई जो नार्को है, दोस्त है मेरा, सो लाइक फरीदाबाद से है। तो वो जो वायरल वाला पार्ट है वो नार्को का पार्ट है। काफी लोगों को लगता है वो मेरा पार्ट है। कौन सा पढ़ा? जो अपना महेश दल्ले वाला है, एक्चुअल वो नार्को ने गाया है। तो लाइक उसकी बीट मैंने बनाई है, और जो लास्ट में आज फिर वाला पार्ट है ना, वो मेरा पार्ट है। तो ये मैं क्लियर कर दूं, काफी लोगों को नहीं लग पता ये इतना वो वाला बिहेवियर है ना, आई थिंक पे गया था जहाँ पे फिर बाद में कौन सा गाना? मैंने नहीं गाया कोई गाना। तो वही है, बाद में आके बोले लोग फिर, तो इसलिए बता देता हूँ। और भाई वही है, फिर नार्को के कोई दोस्त वोस्त से लड़ाई हो गई थी। तो उसकी लेते थे सब स्कूल में, उस दोस्त की, यही बता रहा था नार्को ही। तो उस पे गाना बना दिया। मैं जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं है, मैं तो बस आके करके चला गया। गाना हमने बना दिया, और उसकी मेरे पास वेब फाइल भी नहीं थी भाई, आप बताओ। मैंने MP3 उठा के डाल दी। वो स्पॉटिफाई पे MP3 डली हुई है, जो 11-12 मिलियन पे है। तो वेब फाइल भी नहीं थी ज्यादा हो गई। मेरे को अनरियल रॉय बता रहा था कि कोई तो डिस्कॉर्ड पे कुछ बकचोदी चल रही थी। ना, अरे वो फिंग है ना, फिंग यूट्यूबर है, उसने कुछ बोल दिया कि डिस्कॉर्ड बीफ पे गाना बना है। अब मेरे को नहीं पता भाई कौन सी भी झूठ है भाई, कुछ नहीं, स्ट्रेट फ्रॉम द मेकर। हाँ। ये हम सुबह किसी से बात कर रहे थे एक और एपिसोड में, जहाँ पे एक पूरा डिस्कशन था कि लाइक इज देयर अ पॉइंट इन लाइक डिकोडिंग द आर्ट। ये क्लियर एग्जांपल है कि ज्यादा डिकोड मत करो। कुछ नहीं है भाई, वो ज्यादा सोच ले। सबसे पहला वो क्या आया कि भाई ये कुछ तो डिफरेंट है, या ये इसका क्या सीन है इस गाने भाई का? हमें तो नहीं लगा था ये फटेगा, हमने तो ऐसे ही डाल दिया। अब वो उस पे धीरे धीरे, वो जतिन भाई है मेरे गुड़गांव के यूट्यूबर हैं, तो उनको लाइव स्ट्रीम पे अनरिलीज भेजा था। तो उन्होंने प्ले किया था। तो वहाँ पे एक स्पीडी सुई नाम का यूट्यूबर है। स्पीडी सुई हमारा बहुत चाहने वाला है, और हम भी स्पीडी सुई के चाहने वाले हैं बहुत ही। उस पे अनरिलीज, जब गाना रिलीज नहीं था, तब वो स्ट्रीम से उठा के रील बना के डाली, और वो रील तभी भाई रिलीज से पहले वायरल हो गया। तो अब वो डाल दिया हमने। तो वो तो चल, रील ज्यादा चली नहीं, ठीक ठाक गई होगी। उसके बाद रिलीज के 2-3 महीने पड़ा रहा गाना। उसके बाद वो फट गया, पता नहीं कैसे फट गया, बस 2-3 महीने बाद फटा। तो वही है, उस पे पता नहीं कोई स्टार्टिंग, मतलब धीरे धीरे ट्रेंड आते गए। कोई पहले महेश की लेने लग गया, फिर वो महेश भट्ट वाला ट्रेंड आ गया, महेश भट्ट बिग बॉस। फिर कोई बाद में एक और ट्रेंड आ गया। कहीं तो बहुत फनी था, महेश भट्ट वाला बहुत फनी था। यही है भाई, ऐसे आते गए। फिर अपना वायरल 50 इंडिया पे टॉप 1 पे आया, ग्लोबल वर्ल्ड पे भी टॉप 1 पे आया। ग्लोबल वर्ल्ड में टॉप 1 पे वायरल 50 ग्लोबल। बाप रे भाई इसने वाला चीज कर दिया है ना कि जो नंबर्स हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं, जिसके लिए आर्टिस्ट तड़पते हैं हमारे जैसे, तो पूरा उसने मजाक बना दिया। वो जो एब्सर्ड आइडिया कि तुम नंबर्स के पीछे मारो, मतलब वही है, मतलब बहनचोदी रैपर ऐसे उड़ते हैं ना, करे लंड मेरा लंड बहन, कोई भी कर ले रैप, कुछ नहीं होता भाई। अच्छा साउंड करे कोई भी गा दे। इसमें जो तेरा साउंड है, लाइक इवन नॉट जस्ट ये वाला गाना, बट इनिशियल जो तेरे वो वाले उस फेज के जो बहुत सारे टेप्स थे। हाँ, मतलब जैसे ममता से पहले भी मेरे 50,000 मंथली लिसनर तो थे। हाँ। और एक बंच ऑफ बच्चे हैं रेडिट पे, ट्विटर पे, इधर उधर पे तो खूब देखा है मैंने भी, जो बस ये देखते रहते हैं कि भाई गॉन्टलेट के कितने लिसनर है। जैसे
ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, हाँ। बस वो ट्रैक करते रहते कि रिपोर्टर की तरह कि जनवरी आज 2023 हो चुकी है और गॉन्टलेट के मौसम जैसा कि आप देख पा रहे हैं 34 डिग्री आज का तापमान है और गॉन्टलेट के मोदी जी की फोटो लगा के कांग्रेचुलेशन गॉन्टलेट फॉर मिलियन। अरे भाई गजब है भाई, और आधी ऑडियंस तो बच्चे ही हैं, बच्चे बिगाड़ना। ये क्या फिनोमेना है कि लाइक लोग बस ये देखते रहते हैं कि गॉन्टलेट नाम की उस चीज के स्पॉटिफाई पे कितने जा रहे हैं, कितने नीचे आ रहे हैं। हाँ। तेरा क्या एंगल है उस चीज पे? भाई मतलब देखो मेरे को क्या है, देखो मेरे को क्या है। देखो तुम भाई, तुम पे ज्यादा टाइम है तो मैं सड़क पे पूछता हूँ बहुत लोगों को आते जाते बकचोदी में, क्योंकि मैं तो करता हूँ बकचोदी में, पूछता हूँ भाई महेश दल्ले सुना है, कहता हाँ मेरा ही गाना है। मैं मानते नहीं है इनके लोग, स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट दिखाओ ना तब मानते हैं, ये सीन है भाई। तो जैसे तूने बोला स्पॉटिफाई और आर्टिस्ट वाले पे अभी कितने स्ट्रीम्स हैं लाइक गॉन्टलेट के टोटल? ऑल टोटल भाई मेरे हैं 24 मिलियन। 24 मिलियन स्ट्रीम है, क्रेजी, which will be more than any वो वाले जो even I think तलांजुम लेवल स्ट्रीम्स हो गए। एनी नहीं ये ममता की नहीं है, ये सारे गाने मिला के हाँ सारे बना रहा हूँ बट लाइक ममता पे 12 हैं, 12 बाकी सारे मिला के 24। ममता से बिग एलिफेंट इन द रूम, हाँ ममता से पैसे कितने हैं एग्जैक्टली? भाई अभी तक कुछ नहीं आया ऑनेस्टली। अभी क्या बात कर रहे हैं? तूने वो स्टोरी वो ट्वीट भी डाल रखे थे, मैं उसके पैसे से अरे वो तो मैं बकचोदी में कुछ भी डाल देता हूँ, माउंट अबू गया, एक कैश का भी इसने डाला था, ऐसे कैश के बंडल पड़े। वो भी मैंने एग्जी की स्टोरी से स्क्रीनशॉट लिया था किसी बंदी के उससे स्क्रीनशॉट मार के, और भाई लोग उसमें भी गाली दे रहे हैं, वो तुम पैसा फेक कर रहे हो। अरे भाई मैं बकचोदी कर रहा हूँ, सीधी बात है, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? तो भाई वही है, अभी तक तो कुछ नहीं आया, आएगा इस महीने आएगा, क्योंकि क्या है जब रिलीज हुआ था ना तो 3 महीने बाद आते हैं पैसे शायद, तो वायरल उस टाइम हुआ नहीं, वायरल हुआ 3-4 महीने और बाद, तो इसलिए वो थोड़ा सा इस महीने आएगा। मैंने पूछा था रीवेव को, रीवेव भी भाई मेरा लंगोटिया यार बन गया अब तो। लंगोटिया यार भाई उस दिन कहता है इंडियन एजेंट वाज लाफिंग सुपर सॉन्ग, मैं बोला थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। वो तो है कि नंबर दिखते हैं तो भाई इवेंचुअली लोगों को तो नंबर भाई स्टोरिया लगाता है फुल। अपना है, अपना भाई है। तो पर तेरे को एस्टिमेटेड क्या है, कितना अमाउंट, तो ये जो पूरा तेरा एडवेंचर रहा है ये सारे मस्ती से, अमाउंट क्या आएगा तेरे को लगता है? भाई हमने अभी थोड़े दिन पहले गिना था बैठ के, तो शायद कुछ 9-10 लाख। अरे बाप रे। और हाँ वही है, ममता से 6 लाख, और वो आधा आधा कर लेंगे मैं और नार्को, और बाकी देखते हैं। और बाकी ममताओं को जाएगा, ममता और महेशों को जाएगा दुनिया के, ममताओं के पुतले बनेंगे। बट फिर एक पार्ट है कि जहाँ पे तेरा वो गाना तो फटा ही, मगर फिर तेरे और गाने भी फटे। हाँ उसकी वजह से और गाने बहुत फटे हैं, और गाने फटे। डोरेमोन वाला तो मतलब था ही अच्छा खासा, वही फनी वाला के साथ साथ उसकी डोरेमोन डिस, तो वो वही फनी वाला है, उसी ने भी उसकी वजह से भी काफी चीजें, उसकी वजह से भी काफी ऊपर आया है मेरा सीन। तो वही है, अरे मतलब एक दोस्त है सरगुन, तो वो कवर आर्ट बनाता है, तो मैं पहले वीडियो एडिटिंग करता था ना, तो मेरे को उसने बताया कि वही फनी वालों को एडिटर चाहिए, तो हम बैठे थे उसके साथ एडिटिंग का काम करा रहे थे उसका। तो भाई ने बोला कि मतलब ऐसे बकचोदी में बातें चालू हुई कि गाने भी बनाते हैं, तो उसने बोला कि मेरे को एक गाना बनाना है डोरेमोन पे। हम है ना भाई, हम बनाएंगे। तो फिर हमने बनाया, और वो भाई वो खतरनाक वीडियो निकाली, वो भी अच्छा खासा चला। मैंने ये भी देखा था, आई थिंक मार्क भाटिया और इन सब के वीडियोस भी तूने कर रखे हैं। मार्क भाटिया के भी कर रखे, पहले मैं एडिटर ही हूँ, मैं हुई एडिटर बेसिकली, ये तो मैंने बकचोदी में चालू कर दिया, अब ये मेन चीज बन चुकी है, मैं क्या मेन चीज बन चुकी है, वरना हूँ तो एडिटर ही। एडिट से तेरे को 10 लाख कमाने में कितना टाइम लगता है? 10 हजार 1,000 रील के तो 500 रुपए, और भाई लोग देते भी नहीं है यहाँ इंडिया में, तो इंडिया में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं देते। अभी भी मजा आता है लेकिन एडिट करने भाई मैं तो अपने खुद ही बनाता हूँ कवर आर्ट, आप देख लो सारे। आप देख लो सारे आपके सामने। अभी म्यूजिक वीडियोस निकालना शुरू करूंगा, मैंने निकाली नहीं है पर निकालनी है मेरे को। तो कैन वी एक्सपेक्ट लाइक अ ममताज इंटरव्यू? ममता की तो भाई नहीं आएगी, ममता तो खत्म है सीन, नहीं आएगी ममता की तो। उसके जो लीगल इम्प्लीकेशंस है उस पे तेरे को बात करनी है कि लाइक क्या है कि इस पे कुछ हो चुका है, लाइक एक्चुअली लीगल कुछ हुआ नहीं, पर धमकी आई थी कि लीगल होगा, पर वो कुछ कर नहीं पाए। अच्छा वही सीन है। मेरे को वो वाला चीज भी लगता है कि लाइक लोग इसे उतना कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। मतलब एक तो पता नहीं कौन आया बहन का लंड, कहता है महेश का नाम होता है। अरे भाई फिर वो चढ़ गए मेरे पे सारे, मैं क्या किसी ना किसी तरीके से तेरे को वो किसी ना किसी तरीके से आ रहे हैं। अरे महेश का नाम होता है ऐसे थोड़ी भाई, कहीं से उठा के कुछ भी बात डाल दोगे क्या? अरे इस चीज पूरी चीज पे जब लाइक वो हुआ, बैकलैश भी आया, वो तेरे मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ा कि लाइक तेरे को कहीं पे एक्चुअली कुछ लगा? भाई अपना तो यही है, माँ की चू दुनिया की। इसी अभी कोई तेरा शो भी था ना ये दिल्ली में, शो कर रहा है ना यहाँ पे,
शो लावी एंड रोज में लावी एंड रोज में बहुत वीडियोस देखे थे अभी हमने। काफी ऑडियंस आई थी, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो लोग आएंगे, खूब आए थे भाई। शो के हल्के से बाद में क्या हुआ? शो पे आया एक 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी को लेके। क्या बात कर रहा है? हाँ, मैंने गलती से रील में लिख दिया था विद फैमिली आओ क्योंकि फिर मैंने नीचे लिखा भी था भाई फैमिली के साथ मत आना, पर उसने शायद पढ़ा नहीं, वो मम्मी को लेके आ गया। तो उसने फोटो वोटो खिंचाई। मैंने बोला भाई तूने मेरा कौन सा गाना सुना है? कहता ममता में। और कुछ सुना है? कहता नहीं। मैंने बोला भाई थोड़ी गाली आया थोड़ा देख के। कहता नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसकी 8 साल का बच्चा, 8 साल का। उसके बाद उसकी मम्मी आगे बोलती है मेरे को, ये सब क्या शो करा रहे हो तुम, ये क्या गाने हैं? वो आंटी आप आए क्यों? उस शो के बाद में क्या हुआ जो हम वॉइस नोट्स में बात कर रहे थे कि जनता आई पीछे कुछ तो मार अरे हाँ, अरे भाई वो क्या है, शो से पहले कोई धमकी दे रहा था कि तू आ शो कर, तेरे को मारने आएंगे ये वो। बाकी मेरे को लगा नहीं था कोई आएगा। पर फिर एक आदमी खड़ा था और वो भी बहन का लड़ मेरा फॉलोअर ही था, वो मजे ले रहा था मेरे को आके कहता है भाई महेश पॉलिटिशियन है इस एरिया का, वो बाहर आया बंदे लेके 20 बंदे, आप ना संभल के रहो। मेरी गांड फट गई भाई, मैं अंदर भाग गया। अब भाई मेरे से नहीं होती हाथापाई, मैं तो इंटरनेट पे गाली दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वही करा, मैं बोला कौन है, देखा कोई नहीं है, बाहर गया कोई नहीं है, और हमने शो वो किया। उसके बाद 2 बंदे आए मेरे को ढूंढते हुए। अब मैं क्या है, मैं शो पे ऐसा था कि मैं रचित म्यूजिक की फोटो डाल दी स्टोरी पे कि ये गॉन्टलेट है। हाँ, तू हर बार ये डालता। हाँ, तो लोग फ्रैंक ओशन तो वो 2 बंदे रचित को जाके पूछ रहे हैं भाई ये क्या गाना बनाया, उसको इसकी गांड मार रहे हैं। तो फिर उसको कैसे तैसे भगाया उन दोनों को मना के, फिर वो चले गए। 2 लोग आए थे हरियाणवी कोई, बाकी कोई पॉलिटिशियन नहीं आया था। वो तो ऑब्वियसली बकचोदी थी। तो यही है। बट तूने डिसाइड कैसे करें कि भाई मैं एक्चुअली शो कर रहा हूँ रियल लाइफ वाले गेम में? भाई अपने सारे दोस्त लोग कर रहे थे शो, और मेरे को पूछा KSR भाई ने पूछा। वैसे मेरे पास शो का कोई आया भी नहीं था आज तक, मतलब पता नहीं, या तो थोड़ा अलग ही सीन है ना मेरा सबसे, पूछता भी नहीं है साला। आई वंडर व्हाई। हाँ, तो वही है, आया KSR भाई का, मैं करेंगे भाई, बिल्कुल करते हैं, कभी किया भी नहीं। ये पॉडकास्ट भी मेरा पहला ही है। एग्जैक्टली। तो बस वही है, धीरे धीरे कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। बट अभी जैसे कि पहले भी ऐसा एक चीज हुआ था जहाँ पे कुछ आर्टिस्ट थे, उन्होंने वो गाली भरा चीजें बनाई। इनिशियली वो वायरल हुई ब्लूटूथ एरा में, बट समहाउ दे वर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द हाइप। आज 10-15 साल बाद किसी को मतलब नहीं है कि वो गाने उन्होंने बनाए थे, किसी को भी कोई सीन नहीं है कि उन्होंने बनाया। अरे वो ये वाले गाने लोग उसके लिए ही सुनते ना, किसने बनाया है ये वाले गाने। तो लोग गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं दोस्त, तो यही सुनेंगे ना, और क्या सुनेंगे। अब भाई आशिकी थोड़ी तेरा वो वाला सीन है कि भाई मेरे को आई वांट टू लेवरेज दिस कि मैं बाद में ऑल्टर ईगो करके कुछ और करूंगा भाई। मेरा फिर इसी नाम से एक्चुअल गाने निकाल दूंगा। मेरा मन है फ्यूचर में हाइपर पॉप म्यूजिक बनाने का, रियल वाला जो होता है एकदम 100 गैग्स टाइप। तो वैसा मैं और मनीष है मेरा एक दोस्त, हमने एक टेप बनाई है, वो भी निकालेंगे। तो वही है, बनाना तो है। पर ये बकचोदी तो यही है, ऐसे मस्ती में कर रहे हैं। बट तेरे को खुद को जब चीजें बहुत ऊपर जा रही थी एकदम दिन में, लाइक इट्स लाइक इट फील्स अनरियल राइट, कि भाई दिन में 100 के स्ट्रीम्स बढ़ना, ये बढ़ना। लोगों को 10-10 15 टाइम पे तो भाई दिन के 300 मैसेज आते थे और मैं सबको रिप्लाई देता था। मैंने सबको रिप्लाई दिया है, वही है, बैठ के एक है कि तूने मजाक में डाला था सारी चीजें, और चीजें बहुत एक्चुअली रियल वर्ल्ड उसमें चली गई। तो एक वो होता है ना कि अब मैं इसी चीज का और डालूं। मतलब बीच में क्या है, मेरी और नार्को की लड़ाई भी हो गई थी। तो इसी बात पे हुई थी कि मतलब यार, मतलब गाने से दिक्कतें हो रही हैं नार्को को, और वो सब हो रही है। तो उस चक्कर में हमारी लड़ाइयाँ हुई बहुत, बीच में गाना हटाने की नौबत पे आ गए थे हम तो। पर कैसे तैसे हमने रोक लिया, हमने बोला छोड़ो देखेंगे जो होगा। पर फिर कुछ हुआ नहीं, अभी है गाना इंटरनेट पे, अभी तो है, बाकी आगे तक पता नहीं, कभी भी हट सकता है, ऐसा ही सीन है। अच्छा, पर एक वो वेव होती है ना कि लाइक गाना आया, हाँ, पूरी गॉन्टलेट की हाइप बनी, नार्को की हाइप बनी, गाना ऊपर गया, और अब तू देखेगा धीरे धीरे से स्ट्रीम्स कम हो रहे हैं। हर 2-3 दिन में 50 के 6, आई थिंक हाईएस्ट कितने गए थे? 1.2 मिलियन। 1.2 में तला एंजुम के 1.4 इतना कि ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गए। अब वो है ना, उनका जो भी गाना आता है वो सारी ऑडियंस इक्वली सुनती है। मेरा सिर्फ एक गाना सुना ना लोगों ने, और उनको मतलब नहीं है किसने गाया है। मैं कॉलेज में जाता हूँ, महेश दल्ले मैंने गाया, कहता गाया होगा, मेरे को क्या। इट्स लाइक वॉल्यूम 1 भी किसी ने स्पॉटिफाई पे डाल रखा है, नॉट द रियल आईडी नहीं है, और वो लोगों ने उस पे भी 5 लाख यूट्यूब पे ममता के कितने रीअपलोडेड है भाई। मैंने एक पे वो भी कॉपीराइट भी नहीं लगा रखा। लो भाई कमाओ पैसे, कोई दिक्कत नहीं है सब भाई। तो अब वो जैसे कि जब नीचे जाना है, तो अब तेरी थोड़ी सी फट रही कि ओ शिट मैं वही हाइप कैपिटलाइज करूं
नहीं ऐसा वो कुछ नहीं है, मैं तो अपना जो कर रहा था वही करता हूँ। क्योंकि उन्हें वियर्ड सी जर्नी पे चला गया, मतलब फटना होगा, जो चीज फट जाएगी, मेरे तो बहुत कुछ है फटने वाला पड़ा है उस पे, वो खुद पे है तेरे को कि यार मैं नॉर्मल चीजों से भी फट सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे भाई। लेकिन वो जो हाई आया जब गाना दिन में बहुत तेजी से फट रहा है, उसके बाद भी आपने प्रोजेक्ट्स डाले और बाकियों पे उतना अगर रिएक्शन नहीं आया तो उसका कुछ वो नहीं लगता। बट इट्स दैट ना कि मतलब लाइक पहले मेरे मान लो अगर 5-6 हज़ार स्ट्रीम आ रहे हैं तो अब उसमें मेरे आ रहे हैं 25-30 हज़ार स्ट्रीम, तो वो तो मेरे लिए तो फायदा ही है। तो तेरे नॉर्मल या एवरेज गाने को भी वो मतलब एक वो ऑडियंस होती है जिन्होंने सुन के छोड़ दिया, एक होती है कि थोड़े बहुत जो लोग आए वो आए जो, और मैंने आई थिंक रेडिट पे भी देखे कि कई सारी ऑडियंस मिल गई, वो बोल रही है कि कॉमेडिक रैप है, नहीं काफी सीरियसली क्यों ले रहे हैं सब चीजों को। वो उस एक गाने ने उनका वो मूवमेंट छीन लिया कि लाइक अब ममता इंटरल्यूड को लोगों ने देख के शेम करना चालू कर दिया, और अब वो जो उनके जो मस्ती वाले गाने थे, भारी भट्टा जो भी आगे से चीजें हैं, वो अब लाइक वो अब शांति से गॉन्टलेट नहीं सुन सकते क्योंकि लोग जज करेंगे। बात ये है ना कि गाने गंदे हैं पर सुनने में अच्छे हैं, लेकिन मजाक के इसलिए कि ये सारे वो गाने जो लौंडे अपने ग्रुप्स के साथ, अपन गाड़ी में 4 लोग जाए तो यही सुन सकते हैं, सिर्फ लौंडे लड़कियां सब लोग अपने क्लोज ग्रुप्स में मतलब मजे लेते हैं। एज वाले लोगों के लिए पेरेंट्स सुनेंगे बैठ के तो दिक्कतें ही होंगी भाई, अब क्या कर सकते हैं। वोक लोगों का मैसेज आता है, वोक ऐसे जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, नॉट जस्ट वोक लोग बट थोड़े से, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे गाने हैं उनमें कास्ट स्लर्स हैं। हाँ अगर मैं उस लैंग्वेज में आऊँ तो आर वर्ड है, कास्ट स्लर्स है, थोड़ा रेसिस्ट चीजें भी हैं। जैसे कि अगर मैं उस लैंग्वेज में आने लगा तो सभी कुछ खराब है, धूम मची हुई है, तो उन लोगों का आता है कि ये बड़े बड़े पैराग्राफ है, ये क्या है ये। ऐसे तो भाई आते हैं, एक हिप हॉप पेज भी है कोई, पता नहीं वो भी आ गया था कि ये सब क्या है, वायरल पे क्यों है ये, और एक वो मिक्स विद वासुदेव भाई आ गए थे हमसे लड़ने। अरे भाई पहली बात तो मिक्स विद वासुदेव ने तो भाई दिमाग खराब कर दिया था, क्योंकि भाई वो अपनी ऑडियंस को बता रहा है गाना आया है टॉप 50 में। भाई टॉप 50 होता है टॉप 50, मेरा आया वायरल 50 में, वायरल 50 में आता है जो चीज वायरल होती है। मेरा गाना वायरल था, वायरल 50 में आया भाई टॉप, और उनकी ऑडियंस भी ऐसी है, उनकी ऑडियंस को भी नहीं पता वायरल 50 है, वो भी टॉप 50 लिख के मेरे को गाली बक रहे हैं। भाई तुम वो तो बताओ, असली चीज तो बताओ यार। वो जो मीम वाला इंटेंट होता है ना कि टेक्निकली मीम वाला वो है, बाकी उठाया भी मीम्स ने, हाँ, और इट्स लाइक मीम वाला सॉन्ग। और नहीं मतलब जिनको पता है ना कि मतलब अच्छा गाना है और कैसे बना है, उन्होंने शेयर भी किया है भाई। ऑनको रेवी जी ने ट्वीट किया था और बहुत बड़े बड़े रैपरों ने डाला था। ऐसा कौन सा लाइक मेन स्ट्रीम रैपर या वो है लाइक पर्सनालिटी है जो तेरे को पता है जिसने एक्नॉलेज करा है? भाई ऑनकोर ने किया था, एक ट्वीट डाला था, रेज योर हैंड्स एंड से महेश दल्ले, ऐसा कुछ। बाकी डिलीट हो गया था वो। पॉप कल्चर में जो वर्ड बन चुका है ना महेश दल्ले। हाँ भाई मैं एक बार ऐसे ही बैठा था, मैंने ट्विटर खोला, मैंने सर्च पे जाके महेश दल्ले लिखा, मेरी गांड फट गई भाई। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। मैं देखता रह गया, एक एक पढ़ा मैंने बैठ के, मजे आ गए मेरे को। भाई मेरे दोस्त के वैलो आईडी का नाम महेश दल्ले। अरे नहीं, मेरे को भी मिला है, मेरे को भी खेलते हुए मिल गए। हाँ, और भाई उसमें ना लोग दूसरे टीम वाले बस माइक ऑन करके चला रहे हैं महेश दल्ले। अरे इसे की पूरी किसने वेव बना दी। महेश दल्ले तो ऐसा है, चलते फिरते कहीं भी चीखते हुए मिल जाएंगे। उस दिन नार्को अपने पापा के साथ जा रहा था मेट्रो में, उसके पीछे 3 लड़कियां चलाई महेश दल्ले। उसके पापा कहते बेटा प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। पापा चिल्ले उसके। अगला गाना उन्हीं पे नाच। कॉलेजों में बजा, खूब स्टोरियां लगाई। कॉलेजों के वो होते हैं ना, फ्रेशर्स में बज रहा है। अभी जहाँ पे तू कॉलेज जा रहा है कि नाम नहीं लेंगे यूनिवर्सिटी का, पर मेरे कॉलेज में बात फैल रखी है, गॉन्टलेट यहाँ पड़ता है, पर मैंने शक्ल नहीं दिखाई ना, तो किसी को पता नहीं। किसी को नहीं पता कि गॉन्टलेट वहाँ पे पड़ता है। आसपास के 3-4 दोस्त है, उनको पता है, उनके अलावा नहीं पता। तूने बोल रखा है मत बताओ भाई। हाँ, सीन नहीं है। लेकिन ये वाला चीज है कि जैसे गालियां पहले भी बहुत सारे लोग दे रहे थे, यूट्यूब पे भी यूट्यूबर्स भी दे रहे थे, कैरी मिनाटी और ये सब लोग तो सब उससे फेमस हुए हैं इनिशियली। तो इससे जो मतलब एक आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा हिट मिलती ना, जस्ट बिकॉज कि आपने वो गाने में बनाया, तो डोंट यू फील कि वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है? और वो क्या है वो मतलब वो क्या है उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक कि यूट्यूबर्स कर रहे हैं तो ठीक है, और जब हाँ वही चीज मेरे को भी लगती है कि मतलब यूट्यूबरों को तो लोग देखते हैं और मैं कर रहा हूँ तो गाली दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता भाई। और गाली कोई वो थोड़ी है कि यार मतलब क्यों, सब आपस में बोलते हैं, सब लोग आपस सभी देते हैं। और नी पसंद तो भाई मत सुन, मैं तेरा हाथ पकड़ के थोड़ी सुना रहा हूँ। कोई दो लौंडों की मैंने भाई आज तक अपना गाना किसी को डीएम में भेजा नहीं है, सीधी बात है। आज तक एक बंदे को नहीं भेजा। मेरे पास इतने डीएम आते हैं, प्लीज माय न्यू सॉन्ग आउट नाउ, प्लीज शेयर। मैंने आज तक नहीं भेजा। मेरे पास सुनना है सुन ले, नहीं सुनना मत सुन, अपने आप है।
मैं तुम्हें पकड़ के थोड़ी सुना रहा हूँ, तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, मेरे को क्यों बोल रहे हो भाई? ये पूरे वेव के बाद तेरे को लाइक ह्यूमंस के बारे में, सोसाइटी इन जनरल के बारे में क्या रियलाइज हुआ कि जनता क्या होती है दुनिया भाई में? जनता के बारे में तो बहुत पता चला कि क्या चाहिए होता है जनता को, कैसे करना होता है। जनता को बस मुंडी हिलानी है भाई गानों पे, बढ़िया बीटे लगा दो और लिरिक्स कुछ भी हो। बाकी मतलब लिरिक्स तो मैं भी लिख ही लेता हूँ अच्छी खासी। अरे लिखने को तो अच्छे गाने भी बना रखे हैं, मेरी स्पॉटिफाई आईडी पे है डले हुए। एक है लेवेंडर लॉर्ड अलिशियस करके, उस पे भाई अच्छे खासे आई लाइक हाउ उसने अच्छे गाने का नाम भी उसने इंश्योर करा कि वो कंटेंट भाई उसमें एक गाली नहीं है गाने में, लेकिन उसका नाम लेवेंडर लॉर्ड अलिशियस है। सुनना सुनना आप, वो अच्छा गाना है। एक गाना है चुद गया, मेरा पर्सनल फेवरेट है इस पूरी चीज में से, कीपिंग द व्हाटएवर वो वाला चीज असाइड, इज एज गुलाबी इज माय फेवरेट। मैंने तेरे को बताया भी है, वो थोड़ा वो है पता नहीं, थोड़ा सा बैंग कुछ है तो वो, है बैंग। और वो एज गुलाबी में वो वाली वाइब भी है ना कि एक कोई तो पुराना गाना हाँ है। मेरे पता है, मेरे मन में ऐसे आता है कि पुराने गानों की कुछ आ जाती है, पर मैं याद नहीं आ रहा होता वो क्या है, तो मैं उसको अपने उसमें बना सारे देता हूँ। राजस्थान में बजते रहते हैं, हाँ। जैसे तूने वो देखा होगा ना कि तेरे प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं वो दिखता है कि राजस्थान में वो नहीं होती, एक बड़ी सी ट्रक जा रही होती है जिसमें धक्का 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 धक्का, और वो डीजे बब्लू का नाम, डीजे बब्लू, वो जो साउंड है वो समहाउ तू स्पॉटिफाई पे लिया है। भाई मेरे को कभी कभी याद ही नहीं आता है, मेरे को लगता है कि यार ये मैंने बना तो दिया पर ये किसी के जैसे साउंड कर रहा है, पर मेरे को याद नहीं आया, छोड़ डाल दो। एस गुलाबी का इतना मस्त वो हो गया ना कि पहले बंदे को चढ़ा रहा है कि तेरी एस गुलाबी, तेरी चाल शराबी, नैन नुकीले जाके माच जा, सीधी बात, तेरी एस गुलाबी, ऐसा है सिस्टम। ये भी देखा होगा ना कि जैसे जैसे गाना बढ़ रहा था अभी, लाइक यू आर अ नोन आर्टिस्ट, तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे तुरंत से तुरंत गाना बनाना चाहते होंगे साथ में। अरे हाँ कि लोग इसलिए कि फीचर तो बहुत सारे मांगे लोगों ने। हाँ, तेरा वेव है, एक वेव है, उस वेव को राइड करने और लोग आ रहे हैं कि मैं गॉन्टलेट की हाइप से कुछ ले लूं, कुछ ले लूं, कुछ किसी तरह से कुछ एक्चुअल प्रोजेक्ट में, ये आए और ठीक है, डोपरमैन वाला आया, वो लेजेंड प्रोजेक्ट था, मस्त प्रोजेक्ट था, एंड इट मेड सेंस। नहीं डोपर के साथ तो मेरे को, डोपर से साथ तो मेरे पहले भी गाने हैं बहुत पुराने, तो वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और मतलब आए बहुत सारे रैपरों के साथ निकाला मैंने उसके बाद। अभी जो मेरी आई है एक एल्बम, माँ चोद दूंगा उस तेरे खुद ही वो नहीं होता कि मैं ऐसे बोल जाता हूँ, फिर को याद आता है अरे क्या बोल रहा हूँ। पता नहीं लोग क्यों मेरी मजे ले रहे हैं, मेरा नया एल्बम आया माँ चोद दूंगा, पता नहीं खराब लग रहा था मैंने पहन के। तो अरे मेरी पहली एल्बम का नाम ही ये था, माँ चोद दूंगा। तो वही ना वो शेयर की थी उस टाइम, तो सीज वीज ने भी शेयर की थी। तो सीज तो बड़ा आदमी था भाई उस टाइम हमारे लिए, तो हम तो कुछ नहीं थे। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे डायरेक्टली बिलिटल भी करते होंगे कि कुछ भी बोल रहे हैं सामने से डिसरिस्पेक्ट, लाइक आर्टिस्ट का होता है कि आई डोंट अप्रूव ऑफ व्हाटएवर दिस इज, एंड लाइक हाँ वो गांड में उंगली करने की आदत तो है ही अब बहुत लोगों को, क्या कर सकते। हाँ मैं वही वाली जो चीज बोल रहा था ना कि ये इसके बारे में कम है, लाइक गॉन्टलेट द पर्सन व्हाटएवर द आर्टिस्ट, बट सोसाइटी आम जनता के बारे में ये पूरा जो फिनोमेनन है वो ज्यादा है कि लाइक वो जो मीम डैंक वेव राइड हो जाती है ना कि वो खुद ही चढ़ा रहे हैं, वो खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही वायरल कर रहे हैं, फिर खुद ही नीचे गिरा। पहले ये मीम जॉनर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो अब मैं इसमें भी घुस रहा हूँ। जैसे वो गाना सुना होगा आपने बिहारी वाला, सुना है? नहीं मैं सीधा साधा सा बिहारी मी दिस वांना बी डैंग मीमर का चौदा, वो भी बहुत तेरा फटा वाला था। गाना है? नहीं नहीं ये एक वो है बिहारी कोई है पता नहीं, उसने निकाला था। अच्छा तो ये भी बहुत वायरल हुआ था, तो उन भाई के साथ भी निकाल रहा हूँ मैं गाना, आकाश नाम है उनका। भाई नहीं भाई बढ़िया आदमी ये है कि बंदा ये बहुत रिस्पेक्टफुल है। नहीं ये चीज भी बहुत मस्त है कि ये अपना यूनिवर्स बना रहा है। हाँ लाइक देयर इज मार्केट टू बी मेड ना, इस यूनिवर्स में भी देयर इज मार्केट टू बी। गॉन्टलेट क्या करेगा आगे, एक वो जो पुनीत सुपरस्टार वाली वेव होती है ना कि उसके अंदर भी अब वो ये ना इतना तो फट गया, अब इससे ज्यादा क्या ही, हाँ इससे ज्यादा के लिए जाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा वैसा। हाँ ऐसा ही है। तो पर वो तेरे दिमाग में कॉन्शियस वो है कि अब मेरे को आई हैव टू डू, अब जो भी बनाना है अच्छा बनाना है, कुछ भी नहीं डाल सकते पहले की जैसे। जैसे पहले में कुछ भी बना के डाल दिया, लिरिक्स लिखी नहीं लिखी, बीट बनाई नहीं बनाई, डाल दिया बस। अब थोड़ा ध्यान दिया है। पर तेरे प्रोडक्शन में कुछ चीजों में ऐसा लगता है भाई मस्त मेलोडी सेंस है इसको, मस्त प्रोड्यूसर है, एज अ प्रोड्यूसर भी यार मस्त मैं होएगा। बीट्स ना बहुत पहले से बना रहा हूँ, गाना मैंने बाद में चालू किया। बीट्स में यार कितने 10th 11th क्लास से बना रहा हूँ बेसिकली। मेरे को शौक तो था, तब तो दिक्कतें होती थी बहुत कि ये पैटर्न तो बना दिया, अब इसके नीचे क्या लगाऊं, कि अब ये तो अलग की पे है, ये अलग। उस टाइम तो कुछ आता ही नहीं था। और एफएल पे ही करता है एफएल अब आता है। अब सीखी थ्योरी वोरी, दोस्तों को मिक्स करते हुए देखा, म्यूजिक सीन में दोस्त बनाए, उनके साथ बैठा उठा तो सीखा थोड़ा बहुत। तेरे को किन का म्यूजिक पसंद है? क्योंकि तेरे रेफरेंस ट्रैविस स्कॉट और तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तेरे दिखते हैं गानों में,
तू किनको सुनता है बाहर में और इंडिया में? भाई बाहर में मैं सुनता हूँ भाई 100 Gex, हाइपर पॉप बनाते हैं बहुत अच्छा। और अपना वो डिस्ट्रॉय लोनली, केन गार्डसन, इनको बहुत सुनता हूँ। और अपने इंडिया में भाई बॉय ब्लैंक बहुत तगड़ा लगता है। बॉय ब्लैंक तो भाई बहुत अच्छा है। और अपने उद्भव करुण को सुनता हूँ। डोपरमैन का म्यूजिक बहुत अच्छा है। सारे दोस्त ही है, अब तो क्या बताऊँ। हाँ, आसपास वाले ही सारे आसपास वाले ही है, सभी बढ़िया कर रहे हैं यार, कोई गंदा कर ही नहीं रहा ना। ये इस पूरी चीज में जैसे तू वायरल जा चुका है, तेरे पास लाइक लेजेंड नंबर वाला तो सारा प्रूफ है। कोई भी बड़ा ब्रांड है उसके लिए जो भी नंबर वाला सेंस है तो वो टिक कर चुका है। हाँ। तेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग और जो मार्केट, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं खुद को मार्केट नहीं कर पाते, एंड लाइक ऑब्वियसली तूने, तेरे को भी पता है कि वियर्ड रीजंस की वजह से मार्केट हुआ है, एंड ये जनरल वो नहीं है, बट तेरे को मार्केटिंग के बारे में क्या समझ में आया पूरे ट्रिप जो कि बड़े ब्रांड्स के MBAs को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो भी नंबर से रीच करना चाहते हैं। मतलब भाई एक चीज तो ये समझ आई कि मैनेजर रखना इंपॉर्टेंट होता है बहुत, क्योंकि पहले मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैंने तो अभी भी नहीं रखा। अभी भी कोई फोन करता है मैं आ जाता हूँ कहीं भी, तो वही है। पर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी ये ममता की कोई बता रहा था, कोई IPRS YPRS कुछ होता है, मेरे को तो पता नहीं भाई ज़्यादा। तो उससे वो कहीं भी प्ले हो रहा होगा ना, उसकी रॉयल्टी आती है और कुछ साइन वाइन होते हैं। अब ये सब चीज़ें तो मैंने करी नहीं, तो इसलिए थोड़ा लॉस वॉस तो हुआ है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनेजर ममता तो शादियों में भी बच ही गया होगा, लाइक शादियों में। बात ये कि उससे रील से भी पैसा आता है ना, तो जितने भी रील्स वायरल हो रहे हैं जो कोई और डाल रहा है किसी भी नाम से, उनके भी पैसे अब जैसे ये YouTube पे डाले हुए हैं रीअपलोडेड, इन पे कॉपीराइट लगना चाहिए था, पर लगाया नहीं मैंने। ठीक है, कोई नहीं। ये सब चीजें हैं जो पहले पता नहीं थी, अब पता है। अगली बार से मतलब ध्यान रखेंगे। वो मूवमेंट जो बढ़ता रहता है। बट तेरा एक दूसरा रियलिटी भी है जो विच इज यू द एडिटर, द एनिमेटर, जो ग्राफिक डिजाइन वाला पूरा भाई एडिटिंग से ही चालू किया था। तो मेरे दोस्त था साहिब, उसने सिखाया था मेरे को प्रीमियर प्रो। बहुत मजे आते थे, पूरा पूरा दिन बैठ कर एडिटिंग करता था। लोगों के लिए फ्री में भी किया है, घोष के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए। घोष के चैनल पे देखोगे ना, आज भी पड़े, मेड बाय गॉन्टलेट लिखा हुआ है। बहुत सारे बनाए और अच्छे अच्छे वीडियो है। मतलब फिर एमीवे भाई का मैसेज आया था, क्या बात कर रहा है, हाँ, कि वीडियो बनाना है, तो उनका भी आया था। और बहुत लोगों के साथ काम किया था वीडियो एडिटिंग में। मतलब जो भी चीज़ करी है उसमें करा एक्सेल, ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ में बहुत लोग, एक मैं रेडिट में पढ़ रहा था कि ठीक है तेरा तू यहाँ तक आ गया, गाने फटा वो फटा, मगर उसके लिए भी बहुत गाने लगे। लाइक इवन गाली वाले ट्रिप्स में भी जाएं तो गाली के नाम पे एक पर्टिकुलर गाली पे टेप्स हैं। अरे हाँ, और ऐसी मल्टीपल टेप्स हैं बहुत सारी, और तब जाके कोई एक चीज फटती है। तो इसमें भी वो कंपाउंडिंग और वो कंसिस्टेंसी वाला कंसिस्टेंसी तो बहुत तगड़ी थी मेरी उस टाइम। अभी तो चलो मैं क्या है, यहाँ शिफ्ट हो गया तो मेरे को रिकॉर्डिंग की जगह नहीं है, तो मैं भी निकाल नहीं पा रहा। पर उस टाइम तो क्या, मैं पूरा दिन घर पे बैठ रहता था बंद होके, और 5 गाने एक दिन में रिकॉर्ड करने ही करने हैं। कुछ भी करने सुने वो कर रखा था। हाँ, 5 तो करने ही करने हैं खुद से बीट बना के। और नहीं, वो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करने हैं, वो अपने आप बन जाते थे। कभी कभी 7 बन रहे, कभी 6 बन रहे, कभी 3 बन रहे, पर बनाने तो है ही। क्योंकि मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। बीटे बना रहा हूँ, सुन रहा हूँ, नाच रहा हूँ, बना रहा हूँ। हाँ, वही है। स्कूल में क्या कर रहा था? स्कूल में क्या सीन था तेरा? स्कूल तो भाई मेरा पास आउट हो गया था ना, गंदा कॉलेज। मेरी थी 3% अटेंडेंस। तो तू क्या इंजीनियरिंग? अरे भाई मैंने 2nd ईयर में ट्रांसफर लिया है इधर। इंडिया की रियलिटी ये है कि बेचारा जो गॉन्टलेट आएगा ना कहीं से, वो भी एक वानाबी इंजीनियर है। डिग्री तो चाहिए ही, डिग्री हो जाए बस। पापा को डिग्री तो दिखाऊं, ये लो यार। तो तू टेक्निकली ड्रॉप आउट है वैसे, इंजीनियरिंग? नहीं, इसने ट्रांसफर कर लिया, कॉलेज ट्रांसफर 2nd ईयर में। कोई लॉस नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए वहां ज्वाइन किया था, वरना मैं पिछले साल छोड़ा क्यों उधर से? यार वो अच्छा, मतलब क्राउड अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, और मतलब बहुत गंदा था भाई। मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता था। मतलब किस सेंस में गंदा था? मतलब समझ रहे हो ना, अपने टाइप के बंदे नहीं थे, वाइब नहीं है। हाँ। और टीचर्स को कुछ आता नहीं था, ऐसे बस हाजरे पढ़ा के जा रहे हैं। टीचर को मैं सिखा रहा हूँ भाई गेमिंग क्या होती है। गेमिंग का टीचर था हमारा। उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो गाने नहीं निकाले। अरे वो तो और चीजें मस्त चीजें होती थी, लेकिन उस कॉलेज में भी तो क्या है, बिहारी लोग थे वहाँ तो सारे, राजस्थानी, तो वो दारू पी के लड़ते थे। और मैं वहां जाके उनके पास बैठ के गालियां लिख रहा हूँ कि ये क्या गाली दे रहे एक दूसरे को। मैंने लिखी मूत के गरारे, मैंने गाना बनाया उस पे। फिर मैंने लिखी भूसड़े फायर। अरे बाप, ये सब वो अजीब अजीब अतरंगी गालियां देते थे एकदम। मैं लिखी है, मैं अभी भी पढ़ी होंगी नोटपैड में 50-60 नहीं। ऐसे सोचिए गॉन्टलेट ऐसे शहर की गालियों पे शोध कर रहा है, शोध करता बन गया। वाओ, मतलब देयर इज सो मच वर्क हैज बीन पुट लाइक मेथड बिहाइंड द मैडनेस। हाँ, उस दिन कॉलेज जा रहा हूँ, रास्ते में एक आंटी ठोक गई, उस पे गाना बना दिया फक एक्सीडेंट नाम का।
बट ये प्रोसेस तो बहुत अच्छा ही है ना कि जो भी तू इंस्टेंटली फील कर रहा है उस पर तू some इंस्टेंट form घर of- जाके गाना बना दिया बस। और जो टेक्निकली जो भी तू बोल रहा है वो वाली चीजें तो सबके दिमाग में गुस्से में आती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आती है, बट वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते। हाँ वो नहीं कर सकते, तूने डायरेक्टली बीट हाँ, पे बोल दिया। मेरा ये है ना, कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देना। लोगों को भी पता है मस्ती कर रहा है। अब यहाँ का कंसिस्टेंसी का सीन ये है कि यहाँ के रैपर नशे ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो मैं तो भाई कम ही करता हूँ, करता भी काम हूँ, कुछ नहीं करता भाई। तलहा गंजुम आपने क्यों बनाया? तला गंजुम मतलब भाई हमारे ना उस टाइम तला अंजुम के वो इमेज थी कि भाई तला अंजुम का गाना है, 4 शब्द तो होंगे ही भाई इसमें, कौन से महफिल है शायर, ऐसे कुछ शब्द, अफसाने, जॉन एलियट टाइप, जॉन एलियट, बड़े बड़े ये शब्द होते हैं ना 3-4। तो हमने बोला चलो इसकी लेते हैं आज। तो आज हमने मस्ती कर दी, हमने बना छोटी दिया। सी ड्रिल है। हाँ। अरे मजे में बनाया है, कुछ हम तो कुछ सुनते हैं तला अंजुम, डाउनर डस खूब सुना है। कैसे लड़ सकता है भाई इससे कोई? हाँ वही सीधी सी बात है ना, मैं कह रहा हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ। भाई मजे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो खुद बोल रहा है भाई, वो डाउनर से इसमें डस्ट जो के ही गाना वाला सुना। ट्रिप होता है ना कि जैसे कि एक तलांजुम है, जैसे वो कृष्णा वाला फिनोमेना होता है, चीजें होती है दैट यू आर सपोज्ड टू लाइक, हाँ क्योंकि सबको मेन स्ट्रीम में सबने मान लिया कि ये तो भाई बहुत मस्त चीज है आप, बट तू उसके भी मजे ले लेता है कि जो भी बहुत हाइप्ड चीज होती है हाँ। उसका मैं एंटायर चीज बोल दूं। बना रही है ये है वैसा ही है। इन सब के बारे में घर वाले और रिलेटिव्स का क्या वो है? भाई रिलेटिव्स को तो आई डोंट थिंक ज्यादा पता है, क्योंकि शक्ल दिखाई नहीं ना ज्यादा, और नाम भी ज्यादा नहीं कहीं है इधर उधर, गॉन्टलेट से कौन ही पहचानेगा। और वही है, घर वालों का है, थोड़ा बोलते हैं, ताने देते हैं 1-2, ठीक है। अब उनको क्या समझाऊं मैं, क्या ही समझा सकता हूँ। बट लाइक ताने किस टाइप के कि यार रोक दो ये सब, मतलब हाँ रोक दो, ये क्या, मतलब बीच में बहुत बोलते थे, मैं भी सुन के निकाल देता था कि भाई करना है अभी तो करना है बाद में देखेंगे। असल स्टोरी। हाँ तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई रियल में कुछ हो जाएगा, रियल में वो हो जाएगा तब मानेगा क्या, इस टाइप का? हाँ कहते हैं जेल जाएगा ये जाएगा। मैं बोला नहीं भाई देख लेंगे जो होगा, अब तो कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। अरे भाई एडिटिंग का तो ये सीन था ना कि आप एडिटर तो आप सब हो ही, तो आपको पता है कैसे कैसे गाने आते हैं एडिटिंग के लिए, इतने गंदे भाई सुने भी नहीं आते, और हमें सुनने पड़ते हैं 50-50 बार। मेरे पास ऐसे कोई हरियाणवी और ऐसे अरे करे है भाई, पंजाबी म्यूजिक में एडिट किया है, गंदे गाने भाई, वो कुड़ी कहंदी ये कुड़ी कहंदी वो, अरे भाई चुप हो जा। मेरा तो भाई दिमाग खराब होता था ये गाने सुन के, तो मैंने बोला इनकी माँ की चूत मैं गाता हूँ। फिर मैंने एल्बम निकाली माँ चोद दूंगा मिक्सटेप, उसका नाम ही माँ चोद दूंगा, देख के लोगों की गांड फट गई, लोगों ने करी शेयर। और उसमें गाना था बीवी छोड़ के भाग गई, वो अच्छा खासा चला उस टाइम, उस पर हो गए 15-20 हजार, बहुत था मेरे लिए उस टाइम तो 15-20 हजार भी। प्रेमी का वर्ष था उस पे, फिर तब से वो बीवी वाली सीरीज तो चली जा रही है। अभी कल भी अभी नई एल्बम में भी आया है, बीवी फिर से भाग गई। तो वो यही है भाई। तू क्या कंज्यूम करता है? बहुत सारे जो तेरे वो है ना कि वो एग्जिस्टिंग पॉप कल्चर चीजों के ही वो होते हैं कि तू उन पे कुछ टेक कर दे, उन पे डिस कर दे, उन पे। अभी तू मूवीज और इन सब में क्या कंज्यूम कर रहा है? तू गाने तो हमने सुन लिए कि तू बाहर के कौन से आर्टिस्ट सुन रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है? भाई वैसे हनी सिंह भी बहुत सुना है भाई, हनी सिंह तो बहुत पसंद है। मतलब हनी सिंह और मेरी आवाज, वोकल टोन भी थोड़ी सिमिलर ही है, और मिक्स वाला प्रोसेस भी थोड़ा सिमिलर लगता है मेरे को, इनिशियल हनी सिंह। हाँ इनिशियल वाला। और वैसे मूवीज वगैरह में यार मैं ज्यादा कुछ देखता ही नहीं, मैं सिर्फ गाने बनाता हूँ घर पे बैठ के। अच्छा, सिर्फ गाने बनाता है? हाँ लोग कहते हैं कि मूवी देखी है तूने, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने कुछ मूवी नहीं देखी। आप बताओ, बहुत कम मूवीज देखी है मैंने। मैं तो कमरे में बंद होके गाना बनाता था पूरा 1 साल पूर्णिमा में जब था। अब इधर आके थोड़ा कर रहा हूँ सोशलाइज लोगों से, वरना तब तो फर्क भी नहीं पड़ता था। क्या करूँ, नहीं करनी पॉडकास्ट, नहीं करना शो, क्या करूँ शो। अब थोड़ा कर रहा हूँ सीरियस। आगे जो तेरा सीन है, तेरे को लाइक डू यू वांट टू बी नोन एज अ म्यूजिकल एक्ट, एज एन आर्टिस्ट? क्या बनना है तेरे को आगे, क्या बनना है? अभी तू 18 साल का है, 19 का भी हुआ? अभी हुआ 19 का 2-3 दिन पहले। तो 2-3 दिन पहले हैप्पी बर्थडे भाई। बर्थडे भाई। तो यार वही है। अब मतलब जैसे कैरी मिनाटी भी तो हुआ ही फेमस, तो वो कोई ये थोड़ी है कि गाली दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गाने में तो यूट्यूब पे तो बात तो एक ही है। तेरे को भी पता है ना कि लाइक सिर्फ उससे कभी चीजें नहीं चलती है, मतलब इट हैज टू हैव समथिंग, कंटेंट अच्छा होना चाहिए ना। अब मैं सिर्फ गाली दूं बकबू, इसमें भी बार दिया भाई। कला का प्रदर्शन, साक्षात साक्षात वही है भाई। तो मतलब है उसमें
मतलब एक गाना था मेरा आंटी का पानी, तो उसमें था, वो भी लव सॉन्ग था भाई। ओए होए बोलेगी मेरा दिल पाकिस्तान, ओए होए मैं ताड़ू जब उतारे वो, ये गाना था भाई। वो ऐसे ही है भाई, मस्ती मजाक करते रहते हैं। तेरे को ये वर्ड काफी सुनने में आता है तेरे बारे में, स्पेशली कि इंसेल है, इंसेल बंदा, इंसेल, इंसेल वर्ड आता है काफी। तो तेरे को कभी वो लगता है कि हाँ लाइक इस चीज में कुछ सच है कि हाँ शायद मेरे को अभी दुनिया उतनी पता ही नहीं है, मैं वो वाली बकचोदी कर रहा हूँ? हाँ ये तो है, मतलब मैंने ज़्यादा दुनिया तो देखी नहीं, मैं तो घर के अंदर बैठा रहता हूँ पूरे दिन, बकचोदी करता हूँ। अब देख रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो बस है कि तेरी एनर्जी जो है जिसकी वजह से तू दुनिया में 5 गाने बना रहा है, वो सब बना देता है। बाद में तेरे को लगता है कि तू समझेगा वो लाइक 30 साल, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है 30 साल का गॉन्टलेट क्या सोचेगा इन सब। हाँ वही मैंने भी सोचा है कि 30 साल का आदमी गाली देता तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने वो हाइपर पॉप रेज म्यूजिक बनाने का सोचा है, और वो मैं बना भी रहा हूँ। मनीष के साथ एक टेप आ रही है हाइपर पॉप, उसका नाम है क्या है, एडवेंचर्स ऑफ मोनू एंड गोटू नाम है उसका, तो वो निकाल रहे हैं हम, बढ़िया टेप है वो भी फुल। तो वही है यार, बना रहे हैं। स्कूल में क्या सीन था तेरा? स्कूल कैसा था, मतलब कि पूरा स्टार्टिंग? भाई मेरे को स्कूल में भी सब गॉन्टलेट ही बुलाते थे। मेरा वर्ड कहाँ से है गॉन्टलेट? कहाँ से? भाई रैप डीमन का एक गाना था अच्छा वही। हाँ वो ना मैंने बहुत सुना था 2019 में, बहुत पसंद आया था, तो वहां से मैंने नाम रख लिया अपनी प्राइवेट आईडी का गॉन्टलेट। तब मैं गाने भी नहीं बनाता था, तो फिर सब तब से स्कूल में गॉन्टलेट ही बुला रहे हैं। फिर तब गाने बनाने शुरू किए, नाम क्या रखना है, गॉन्टलेट ले भाई, तो वहीं से गॉन्टलेट चल रहा है। और स्कूल में क्या सीन था तेरे? किस चीज में तू अच्छा था? कौन तेरे दोस्त? भाई बीवी छोड़ के बागी वाला जो गाना है ना, वो हमने 7th क्लास में बनाया। ये तो मेरी राजस्थान वो है कि स्कूल में बीवी छोड़ के भाग। अरे वो हमने 7th क्लास में बनाया था, ऐसा ही है। 7th क्लास में थे हम, 7th नहीं सॉरी 9th क्लास में। 9th में हम टेबलों पे बीवी छोड़ के भाग गए ऐसे गाते थे। तो फिर बाद में 12th जब पास की तो गाने बनाने बैठे, सारे दोस्त बैठे थे स्कूल वाले, हमने सोचा क्या बनाए, कहते वो गाना था ना बीवी वाला, वो बनाते हैं। तो तू स्कूल में हमेशा वो बकचोद गैंग में ही था, बैक बेंचर वाले? बकचोद भाई, टीचर को उस टाइम मैं तो दिमाग ही नहीं है ऐसा मान लो, खोखला। कोई बोलेगा ना टीचर की गांड पे हाथ मार दे, मैं मारू ही दूंगा, एकदम ऐसा था मैं। अब थोड़ा वो है कि नहीं करना, ये अभी ये तब है जब वो पूरा रिस्ट्रेन आ चुका है कि नहीं करना। हाँ वरना कुछ भी कर देता था मैं। मेरा दोस्त बोल रहा था इससे लड़, जाके लड़ लिया। स्कूल में और लाइक स्कूल में तो ठीक है, अभी लड़कियों की तरफ से क्या वो आता है, क्या रिएक्शन आया पूरी? अब भाई जैसे गाने वैसी लड़कियां उस दिन आती है। भाई उस दिन आया एक मैसेज अभी, अरे भाई रोज आते हैं लड़कियों के मैसेज, अभी कल परसों आया, प्लीज टेल वेयर विल यू मीट। अब मैंने रिप्लाई नहीं किया भाई, मैं नहीं करता इनको रिप्लाई, ऐसे आते हैं भाई। अब जैसी ऑडियंस है वैसी आएंगे, क्या कर सकते हैं। और वैसे ही आए थोड़े डांटते हुए कि भाई ये क्या है वक्त। हाँ लड़कियों के नहीं आए, लड़कियों के नहीं आए। तो ये तो पूरा गाली गलौज है, ये तो पूरा सीन है। वैसे तू लड़कियों के बारे में क्या सोचता है? वैसा क्या सीन है, लाइक आर यू लाइक द? भाई मेरा ना फीमेल इंटरेक्शन 0 है। वो इंसेल वाला तो तू चिल है, मतलब कि खुद को इंसेल मानने में कि भाई मैं हूँ वही लौंडा जो लोगों को डर लग रहा है कि मैं हूँ। नहीं भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे को पता ही नहीं कि मैं हूँ क्या। हाँ यू आर टू यंग उस चीज में ना। बाकी अभी है थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, वरना पहले तो बिल्कुल ही नहीं था जब ये गाने चालू किए थे। एसएमएस में ऐसे कैसे, लाइक स्कूल में तो? अरे वो थी, पर मैं तो अपने लॉन्डो में ही रहता था, तो लॉन्डो में ही रहता था। अगला क्या आने वाला है गॉन्टलेट की तरफ से? भाई एक वो हाइपर पॉप टेप आने वाली है, एक डोपर के साथ जो आई थी गौडेश्वर वाली, उसका डीलक्स आएगा शायद, और क्या आएगा, और ईपी निकालूंगा एक, ईपी निकालूंगा सी कोई। और ये सब एक हफ्ते में आने वाला है या उससे? भाई अभी ना मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग की जगह नहीं है दिल्ली में, और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, और मेरा कंप्यूटर पड़ा है जयपुर, तो मैं बहुत फंसा पड़ा हूँ। अभी मैं नार्को के जा रहा हूँ आज, हो सकता है गाने बना ले थोड़े बहुत। अच्छा सीधे वहीं अब? हाँ ये वर्क एथिक सही है, सीधे पॉड करके सीधे अभी रात में। अरे अभी लैपटॉप हो तो मैं तो बनाऊँ दिन के 5 गाने रोज, बस वही है। अभी मंगाऊंगा, अभी सेल आ रही है ना, मंगाऊंगा। स्टूडेंट डिस्काउंट। ममता की पेमेंट तो आई नहीं, लैपटॉप तो आए। हाँ भाई ममता की पेमेंट आए तब कुछ बात हो। भाई लोगों को लग रहा है कितना अमीर हो गया, दोस्त फोन करते हैं भाई तू तो यार फेमस हो गया, कितने पैसे आए। पुराने दोस्त चेंज हुए सबके बाद? अरे बहुत, एक दोस्त था कॉलेज में बहुत बुली करता था, अब आके कहता भाई मिल लो। अरे बहुत हुआ है ये, देखिए भाई फिर दुनिया कौन फट गई। तेरे साथ स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि लाइक
कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है स्कूल में जो बहुत मजेदार हो, लाइक लड़ाई वड़ाई वाला सीन हो, कुछ बकचोदी वाला सीन हो? भाई IRL लड़ाई तो मैंने कभी करी नहीं, इंटरनेट पे खूब करी है। इंटरनेट वॉरियर वाला जो शो हाँ, हाँ हम तो इंटरनेट पे ही करे हैं, खूब करी है। अब कल को कोई गाने को लेके घर पे आ जाए तो मैं तो भाई बोलूँ भाई सॉरी डिलीट कर रहा हूँ, यही सीन है। क्यों नहीं, फिजिकल लड़ाई नहीं करते, क्यों करनी है? मस्ती बकचोदी ये लोगों से ना मस्ती ली नहीं जाती तो वो घर आ जाते हैं, जिससे ली जाती है वो इंटरनेट पे लड़ते हैं, वही है। तेरे को तो पूरा इंटरनेट वाला कल्चर बिल्कुल सूट कर रहा है ना, कि तेरे रियल इम्प्लीकेशंस है नहीं, मस्ती करनी है बस सीधा। ये भी बढ़िया चीज है भाई, कुछ लोग एज अ रैपर देखते हैं, कुछ लोग एज अ मीम देखते हैं, सही है। फिर दोनों की ऑडियंस आ गई। जिसको जो देखना है देखो। मैं अपने स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट देख रहा हूँ, रैपर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उधर मीम पेजेस सपोर्ट कर रहे हैं, गजोदर सिंह कूल डाल रहा है। एनीवन विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर सम फॉर्म ऑफ इट सपोर्ट करेगा। हाँ, जब तक उसकी खुद की लाइफ में कोई वो ना घुस जाए, डंडा लेके। खुद का नाम महेश ना हो वो करेगा सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगला में से कुछ भी ऐसा है जो हम सुन सकते हैं अभी? हाँ अभी कुछ भी सुन सकते हैं। ये सुन लो भाई, क्या नाम है इसका? इसका नाम अभी कुछ रखा नहीं, देखते हैं। बीजेपी के झंडे से साफ करूं गाड़ी में, देखूं जमी उसे तो दिखे तेरी भाभी, वो सुंदर सुशील है, वो कन्या कमीना में बंदी फसाई, वो भी ले गया। कब रिलीज हो रहा है पर ये रिलीज अभी हुआ नहीं, कब हो गया? ये वो नई टेप में ही आएगा जो बता रहा हूँ, हाइपर पॉप वाली। और वो टेप कब आने वाली है? वो आएगी भाई अगले महीने। कुछ भी आखिरी चीज जो आप हमारे श्रोताओं को कहना चाहते हैं? कुछ नहीं भाई, क्या बोलूँ मैं बढ़िया भाई, देखते रहो सुनते रहो गाने, और क्या बनाते रहेंगे। बकचोदी कर रहे हैं, मस्ती में लो, वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मेरी भी गांड फटेगी, तुम्हारी भी फटेगी। हाँ, जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी भी फटेगी। कहीं ना कहीं वो भी तो गिल्टी है ना उस पूरे ट्रिप पे। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म करते हैं। होपफुली अगली बार जब हम कॉन्सर्ट से मिले तो आप मम्मी पापा सबके लिए गाने बना रहे हो, सब लोग आम अपने उसमें सुन पाए। नहीं भाई बनाएंगे, और नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और बटकाबाज कबीर, थैंक यू सो मच गॉन्टलेट फॉर डूइंग दिस। यस सर। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच संचित। इसको भाई कोई आखिरी गाना जो हम तेरा चला सकते हैं? We'll end with that. चला देना, कोई भी ऐस गुलाबी चला देना। All right, तो ऐस गुलाबी plays in 3, 2, 1